द एलिमेंट इन विच एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटर करता है n-2 के अंदर। जब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-2f ऑर्बिटल में तो उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो पहला सवाल आपसे पूछेगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है, जल्दी बोलो। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-2 के अंदर तो उसे क्या कहा जाता है, बोलो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो सबको पता है कि 58 से लेकर के 71 तक की बात करें और 90 से लेकर के 103 की बात करें तो ये होता है आपका 4f। ये नीचे वाला इसको कहते हैं 4f और लेंथेनाइट सीरीज इसको कहते हैं 5f और एक्टिनाइट सीरीज, इसको कहेंगे 4f सीरीज और इसको हम कहेंगे 5f सीरीज। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि अगर हम स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एसी की बात करते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और कुर्चरोवियम जो आजकल रदरफोर्डियम के नाम से जाना जाता है, इसको देखेंगे हम। जिंक, कैडमियम, Hg की बात करेंगे तो ये आपका 3D सीरीज होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपका 4D सीरीज होता है, ये आपका 5D सीरीज एलिमेंट होता है। ठीक है, ये थर्ड। अब दिमाग की बत्ती जलाओ कि यहां से अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका है 39, इसका है 57, इसका है 89। तो लेंथेनम जो है वो सीरियम 58 से लेकर के लुटीशियम 71 तक, यहां पर आपका थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक। ठीक है, ये आपका जो है वो कहलाता था 4f सीरीज, जिसे हम लेंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं, जो वहां लिखा हुआ था अभी। यहां से अगर आप देखोगे तो इसे 5f सीरीज, जिसे आप एक्टिनाइट भी कहते थे। अब मेरी तरफ ध्यान से देखना भाई, सबसे खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इनकी पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन इनकी कोई फिक्स नहीं होती पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी अगर आपसे ग्रुप की बात करूं तो ये देखो आप, ये थर्ड बी या थर्ड ग्रुप है। तो यानी कि एफ ब्लॉक जो है इनका जो ग्रुप है वो फिक्स हो गया। यानी आज एटॉमिक नंबर अगर आपको 58 से 71 दे दे, एटॉमिक नंबर 90 से 103 दे दे तो इनका ग्रुप फिक्स होगा थर्ड। पीरियड की बात करो तो ये ध्यान से देखो इसका, ये 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, ये 4th पीरियड होता है क्योंकि इसमें 4s2 आएगा। ये 5th पीरियड होगा। ये आपका कौन सा बच्चों, जल्दी बोलो, 4th पीरियड। ये आपका 5th, ये आपका 6th, ये आपका 7th। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पीरियड क्या होगा तो ये 6th पीरियड का है, 7th पीरियड का है। तो पोजीशन आपको याद हुई, जल्दी से बताओ। n-2f क्या है, स्तुति, n-2 क्या है, बोलो। n-2 का मतलब होता है f में, जैसे मान लीजिए अगर मैं थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन भरता हूं, n-2 क्या है देखना जरा। ठीक है, n-2 क्या है देखो जरा, कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो f4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसे n-2 कहा जाता है। स्तुति, आई होप आपको समझ में आया। डी ब्लॉक इसके बाद लेंगे सम्यक, हाँ ठीक है। स्तुति समझ में आया बेटा, स्तुति प्रिया। n-2 मतलब जैसे 6th शेल अगर होगा तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि n-2 यानी कि आउटर शेल 6 से उसका 2 माइनस करेंगे यानी 4f आएगा। स्तुति, ठीक है, स्तुति समझ में आया बेटा, जल्दी बोलो। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई, क्या हुआ कि लेंथेनाइट रिजेंबल विद इट्रियम इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। लेंथेनाइट किसमें, इट्रियम के साथ करते हैं। तो 15th एलिमेंट को हमें ऐसा लगता है कि एक ही जगह रखना चाहिए था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने लेंथेनम के नीचे इट्रियम के साथ उसको प्लेस कर दिया, इसीलिए। तो ये लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। चलो बोलो फटाफट, लेंथेनाइट कहां से कहां होती है, लेंथेनाइट कहां से होती है 58 से लेकर के 71। एक्टिनाइट कहां से होती है जल्दी बताओ, एटॉमिक नंबर बोलो फटाफट। हाय विजय सर, भरोसा दो, चाय के साथ समोसा दो, अरे वाह मस्त गोजो। ठीक है, तो ये एक्टिनाइट हो गया, पोजीशन याद हो गई। ग्रुप बताओ। अब पहला सवाल आपसे जो पूछेगा वो ये है, लेंथेनाइट का एक नाम और बताओ, रेयर अर्थ या लेंथेनॉन। और लेंथेनाइट सीरीज रिएक्टिव एलिमेंट होती है, डू नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट ऑफ नेचर। क्या बोला जल्दी बताओ, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है। दोबारा बोलो, क्या बोला, फ्री स्टेट में नहीं
पाई जाती, क्या बोला जल्दी बताओ, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, दोबारा बोलो। फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो लेंथेनाइट जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट, डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जो लेंथेनाइट के होते हैं वो होता है एक मोनोजाइट, एक होता है सीराइट, और हैवियर लेंथेनाइट्स की बात करें तो गैडिलोनाइट और जीनोइड। तो आपके पास ये पता चल गया कि लेंथेनाइट फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। दोबारा बोलो कौन से एलिमेंट नहीं पाए जाते, जल्दी बताओ कौन से नहीं पाए जाते, जल्दी बताओ। लेंथेनाइट्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। इनके लाइटर जो ओर हैं वो दो हैं, एक मोनोजाइड है एक सीराइट है। लाइटर और बोलो 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 मेरे साथ बोलो, तभी याद होगा ये। और के नाम और फॉर्मूला याद नहीं करना अक्षय, सिर्फ नाम पूछे जाते हैं ब्लॉक में, है ना अक्षय। ये और है मोनोजाइड, उसका एक और है, पक्का पक्का भाई, समझ में आया बेटा अक्षय। हाँ इनके नाम है, डी ब्लॉक करवाएंगे बेटा, डी ब्लॉक इसके बाद कराएंगे भी। मैंने आज लिया क्योंकि ये छोटा था और इसके बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको करा दिया। शिवी तिवारी, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम कौन लेंगे बताओ। हाय नवीन, हाउ आर यू, वाओ गुड टू सी यू। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ये होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम कह रहे थे 4f, मतलब अगर 6 शेल है तो n-2, ये देखो 6s मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो ये 4f मतलब क्या हो गया n-2 ही तो हुआ, यानी कि इसका 2 कम, तो यानी 4f में जाएगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये इसका होता है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है जल्दी बताओ, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। और इनके नाम कौन बताएगा, इनके नाम जल्दी बताओ। हो गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है बस, ठीक है। इन सब के एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, इसका की पॉइंट है, मैं आपको इनके की पॉइंट दे रहा हूं नाम्स के, ठीक है। देखो इनके की पॉइंट क्या है, ये देखो। अब मैं आपको इसका की पॉइंट दे रहा हूं, याद कर लेना। ये एलिमेंट है। अब इसको की पॉइंट क्या दे रहा हूं, देखो सिर पर लेकर 9 दिए। पहले के जमाने में राजस्थान में क्या होते हैं, गढ़ कहते हैं, गढ़ किले होते हैं, जो किले होते थे ना, हेलो, किलों को कहा जाता था गढ़, किलों को क्या कहा जाता था, गढ़। तो गढ़ होने की वजह से क्या होता था, उनको जीतने के लिए जासूस छोड़े जाते थे। तो कोई फिल्म देखी उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई एक जासूस, लेडी जासूस होती है, वो औरत जो नाचती रहती है ऐसे दिए लेकर के, राजस्थान में देखे हो, और वो सिग्नल देती है ऐसे, तो वो जासूस जो है उसका नाम है परमेश्वरी। जासूस का नाम क्या जल्दी बताओ, परमेश्वरी। तो वो परमेश्वरी क्या कह रही है देखना जरा, कि सिर पर लेकर 9 दिए, सिर पर लेकर 9 दिए, ये रही वो जासूस। परमेश्वरी समझाए, यो मतलब अभी, यो मतलब ये, यो गढ़, गढ़ मतलब फोर्ट, तब दियो हो, यानी इस गढ़ के बारे में तब इंफॉर्मेशन दी थी, दियो हो। इर तुम इब लूटने आए, वो लड़ रही है कि भाई मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन तब दी थी और तुम अब लूटने आए। और तब अब फिर तुम अब लूटने आए। की पॉइंट बताओ क्या है, सिर पर लेकर 9 दिए, परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, और तुम अब लूटने आए। क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो।
लेंथेनाइट इसका नाम क्यों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है पढ़ाई ने, क्योंकि लेंथेनाइट इसलिए रखते हैं लेंथेनाइट सीरीज क्योंकि लेंथेनम के बाद से रखा गया है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं इसलिए। ठीक है, तो की पॉइंट क्या हुआ बताओ, जासूस कौन है इसमें, परमेश्वरी। अभी मैं मजेदार बात बताऊंगा क्योंकि जासूस परमेश्वरी क्यों है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट में सिर्फ परमेश्वरी यानी पीएम ही अकेला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनमें से बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जल्दी बोलो, ये बाकी सारे के सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यही अकेला ऐसा है जो बोलो रेडियो एक्टिव है। दोबारा बोलो, जल्दी बोलो। की पॉइंट बताओ। जल्दी बोलो फटाफट, क्या बोला मैंने। सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो और तुम इब लूटने आए। क्लियर हो गया भाई। अरे भाई याद हो गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक, अब जो हमें याद करना है वो है कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F1, ठीक है, 5D1 और 6S2। यहां से स्टार्ट करना हमेशा। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा लोचा है, 4F1 5D1 CS2। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बोला उसने, 4F1 5D1 6S2। क्या याद रखोगे, 4F1 5D1 6S2। अब इसके बाद होना चाहिए था इसको 4F2, क्योंकि ये 2 हो गए, तो अगला आएगा 3, 4F3 6S2। फिर अगला आएगा 4F4 6S2। फिर आएगा आपका 4F5 6S2। एक एक करके बढ़ रहे हैं देखो, 4F6 6S2। फिर आएगा 4F7 6S2। अब यहां होना चाहिए था 8, लेकिन इसमें गैडोलिनियम कहते हैं इसको, GD है ये, सॉरी GA नहीं है, GD गैडोलिनियम में 4F7। इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, है ना 4F7 5D1 और ये 6S2 होगा। ठीक है, अब ये आएगा 4F, ये 7 और 8 हो गया, तो ये क्या आएगा 9 9 6S2, 4F9 6S2। फिर ये क्या आएगा बताओ, 4F10 6S2। फिर ये आएगा 4F11 6S2। देखो 4F11 6S2। भाई साहब ये होलोनियम का बहुत बार आया हुआ है। ER का बताओ, ऑब्वियस सी बात है 4F12 6S2। TM का क्या हो जाएगा, 4F13 6S2। TB का क्या बनेगा, 4F14 6S2। और ये बन जाएगा फिर 4F14 5D1 6S2। यहां होलोनियम का याद रखना है, होलोनियम का बहुत पूछा गया भाई। भाई लाइक तो बढ़ा दो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। लाइक्स अगर नहीं बढ़ाओगे तो मजा ही नहीं आएगा, फिर कुछ भी नहीं आने वाला, लाइक नहीं बढ़े तो। क्या बोला, जल्दी बताओ। लाइक्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो कुछ भी मजा नहीं आने वाला आपको। ये आपके पास होना जरूरी है भाई, जल्दी 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 जल्दी। हाँ देख सकते हो आप, पीरियोडिक टेबल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बेटा। BBG मैं आपको इसीलिए लिया हूँ एफ ब्लॉक, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। और मज़ेदार बात यह है कि इसके जो अभी सवाल मैं बताऊंगा वो पूरे के पूरे वही PYQs आते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, सिंपल सिंपल। तभी तो मैं इसको लाया हूँ, मैंने कहा यार इसको कराते कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि 2-4 सवाल ऐसे कैसे हो गए खटाखट से, समझ रहे हो। दिस इज द इंडिपेंडेंट चैप्टर। जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ना, बस वो मैं जो बोलूं उसको याद कर लो। आई प्रॉमिस कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि एफ ब्लॉक के PYQs नहीं पढ़ गए। दिस इज माई प्रॉमिस। 2 रुपए की पेप्सी, विजय सर की जैकेट सेक्सी। और गजब, सही में स्मार्ट लग रहा हूं क्या, है? जादू जादू, है? सही बता, आगे बढ़े। चलो फटाफट देखो, फोटो खींचा नहीं खींचा, एक दो फोटो तो ले लो यार, स्मार्ट लग रहा हूं तो। नवीन सही बता, स्मार्ट लग रहा हूं क्या? एक दो फोटो पक्का। सर काजल लगा के नजर ना लगे। अरे किवार्दिक क्या बात है, कसम से मुझसे भी अच्छे लग रहे हो। अरे कौस्तुभ गजब। फोन चेक करिएगा, रिश्ते आने शुरू, ओ रिश्ते आने शुरू हो गए। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो, है? एलियन लग रहे हैं।
बिल्कुल सर, क्यूट लग रहे हैं, खतरनाक लग रहे हैं। नम्रता मैम को सेंड कर देना सब विजय सर का फोटो। अरे गजब 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 बाबू। चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो गया होगा। इसमें से सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ फिर से, होलोनियम का याद रखें, बहुत आएगा। मैं 4 टिक करता हूं, आप उनको याद कर लो और मुझे बताओ कि हाँ याद हो गए। ठीक है, मैं चारों के लिए आपको बताना चाह रहा हूं। पहला सीरियम का पक्का याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो यूरोपियम का याद होना चाहिए, गैडोलिनियम का याद होना चाहिए, टीबी, होलोनियम, टीएम, टर्बियम और रूटी, ये यानी कि सारे आपको दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए। ये होलियम बहुत पूछेगा, ये टीबी जरूर पूछेगा, एलयू पूछेगा, गैडोलिनियम तो भाई साहब है ही सही अपना। ठीक है, ये अभी आपके आएंगे भी सही जब अपन सवाल करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, और वही होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें से अगर मैं इसका ट्राई पॉजिटिव आयन बनाऊं, ट्राई पॉजिटिव आयन किसे कहते हैं बताओ? ट्राई पॉजिटिव आयन कहते हैं +3 आयन को। ट्राई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं जल्दी बताओ? ट्राई पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं बताओ? +3, क्या कहते हैं? +3। क्लियर? चलिए, तो यहां अगर मैं इसका +3 बनाता हूं तो देखो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहां से कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। तो ये 4f1 बन गया। यहां 3 निकालने के बाद 4f2, यहां देखो 3 निकालने के बाद 4f3, यहां 3 निकालने के बाद 4f4, ये 2 गया और 1 गया 5, 2 गया और 1 गया 6, यहां पर 2 ये गए और 1 डी का गया 7, यहां 2 गए और 1 इसका गया 8, यहां 2 1 ये 9, यहां 2 1 और 1 इसका 10, 2 और 1 इसका 11 12 और 14। तो ऐसा नहीं लग रहा है जब इन सब कैटायंस का +3 बना रहे हैं ट्राई पॉजिटिव तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं एफ में। तो यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि क्या एफ सबशेल में रेगुलरली इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है, तो आप बोलोगे नहीं हो रही। रेगुलर एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग नहीं हो रही क्योंकि गैडोलिनियम में यहाँ 4f7 5d1 हो गया। क्यों हुआ होगा बताओ? रीजन आप बोलोगे हाफ फिल्ड हो गया था इसलिए। क्यों हो गया था बताओ? क्योंकि यहाँ हाफ फिल्ड हो गया था इसलिए। क्यों हो गया बताओ? हाफ फिल्ड हो गया था इसलिए। भाई क्या बोला जल्दी बताओ? हाफ फिल्ड हो गया था इसलिए, जल्दी बताओ बोलो। हाफ फिल्ड होने की वजह से। तो रेगुलर फीलिंग नहीं, लेकिन अगर पूछे कि ट्राई पॉजिटिव आयंस में रेगुलर फीलिंग हो रही है क्या, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ट्राई पॉजिटिव आयंस में रेगुलर फीलिंग हो रही है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, रेगुलर फीलिंग हो रही है। अब बात करेंगे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैं आपको यहाँ की पॉइंट दे देता हूँ। देखो मस्त वाला की पॉइंट है बाबा, इससे सारे सवाल भी 2 मिनट में निकल जाएंगे। की पॉइंट तो लेंथेनाइड जो होते हैं, बोलो, लेंथेनाइड जो होते हैं उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यही शो करेंगे बस, वो और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, +3 यानी कि अगर कोई +4 में है तो वो कहाँ जाना चाहेगा? +3 में। अगर कोई +2 में है तो कहाँ जाना चाहेगा? +3 में। तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ये समझ में आया? तो इसका मतलब इसका +4 है तो रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, जो +2 होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, वापस से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, कि इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। सारे लेंथेनाइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? सारे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है सबकी। तो सबकी अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बोलो, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगी। लेकिन अगर कोई +4 हो गया तो इसका मतलब वो +3 में जाना चाहेगा, तो वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और ये जिसका +2 होगा वो चाहेगा कि इधर भागो। अब होता क्या है, सीरियम जो है वो +4 भी शो करेगा, ये याद रखना भाई। क्यों? बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन। क्योंकि अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन शो कर सकता है, इसलिए +4 रहेगा। लेकिन स्टेबिलिटी तो अभी भी +3 की ही रहेगी।
इसलिए सीरियम +4 और सीरियम +3 की स्टेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, +3 की ज़्यादा। और इसी बेसिस पर एक सवाल पूछता है कि अगर मान लो ये सवाल दे रहा है कि सीरियम +4 है और सीरियम +3 है, उसका जो वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो जब आप इसमें डेल्टा जी बराबर -NFE नोड रखते हैं, दिमाग लगाओ, डेल्टा जी रखते हैं आपका -NFE नोड, तो ये वैल्यू जब प्लस वाली यहाँ पुट करते हो तो डेल्टा जी नेगेटिव बनती है। इसका मतलब सीरियम +4 से सीरियम +3 में जाना पसंद करेगा। तो अगर सीरियम +4 सीरियम +3 में जाना पसंद करेगा लल्ला, तो इसका मतलब ये निकलता है +3 ज़्यादा स्टेबल है और ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सीरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोला, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इट इज अ गुड, और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स व्हाई इट ऑक्सीडाइज, बोलो ऑक्सीडाइज वाटर ऑल्सो, ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इट ऑक्सीडाइज वाटर ऑल्सो एंड यूज एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसमें यूज कर रहे हैं इसको, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे, और क्यों कर रहे हैं ये समझ में आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या सीरियम सल्फेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ। क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि क्या सीरियम सल्फेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ। हाँ, क्योंकि सीरियम पर +4 चार्ज आ रहा है, देखो +4 है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं यहां पर ये बात करूं कि यूरोपियम जो है वो +2 शो करेगा, तो हाँ या ना करेगा क्या, देखो पीछे आके यूरोपियम की बात कर रहे थे अपन, कहाँ गया ये, +2 शो करेगा। हाँ, हाफ फील्ड की वजह से ये +2 शो कर रहा है। देखो अगर मैं यूरोपियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 4f7 हो जाता है, तो ये +2 शो कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं गैडोलिनियम की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं टर्बियम, कहाँ गया, इटर्बियम की बात करूं तो ये भी +2 शो करेगा, लेकिन वो करेगा कब, जब 4f14 आ रहा है, तो यानी फुल्ली फील्ड की वजह से। तो यानी अगर हम बात करें यहाँ पे यूरोपियम +2 हो सकता है क्योंकि वो 4f7 होगा, टर्बियम जो होता है वो +2 हो सकता है क्योंकि वो 4f14 कर लेगा। ठीक है, ये +2 शो कर रहा था हाफ फील्ड की वजह से, ये +2 कर रहा था फुल्ली फील्ड की वजह से। तो अब सवाल पूछेगा क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो +2 वाले हैं तो 2 अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ या ना, जल्दी बोलो, बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना। अब जल्दी बताओ, TB नहीं था वो, YB था, सॉरी। YB। अब TB की बात करो, TB की बात करें तो TB +4 शो कर सकता है क्या, देखना जरा, कहाँ गया भाई, ये रहा, देखो +4 बनाओ उसको, क्या ये +4 में कर रहा है क्या, +4 बनाओ, तो 2 यहां से जाएंगे, 2 यहां से, तो 7 हो जाएंगे ना, तो TB +4 भी शो करेगा क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा वो, TB +4, रीजन आएगा 4f7, हाफ फील्ड बनने की वजह से ये शो करेगा। और अगर ये शो करेगा तो भाई साहब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि +4 है ये, तो वैसे भी +4 है। तो यानी कि आपको इस पूरे टॉपिक में क्या समझाया गया, जल्दी बोलो। थैंक यू देवल, थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, किसी भी रीज़न से मेरी वजह से आपकी किसी भी भावनाओं को आहत पहुंचा है, कोई भी मुझसे गलती हुई तो आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। ठीक है जी, परंतु मेरी रिक्वेस्ट बस ये कि अभी आप फोकस करें पढ़ाई में बेटा, है ना। और अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपको कुछ भी लगता है तो आप आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज़, है ना। लेकिन बस आप अभी पढ़ने पे दिमाग लगा लें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू बेटा, एग्ज़ाम आ रहा है और मेरे कुछ भी होने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा या फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपके पढ़ने से आपका फ़ायदा जरूर होगा। तो मेरी अब शुभकामनाएं हैं बेटा, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करो। वाई देयर आर ओनली 14th लैंथेनाइड, क्योंकि बेटा शुरू ही सीरियम से होता है। क्या होता है, शुरू ही कहां से होता है, ये सीरियम से। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल है कि नहीं है। हाय एडू शशि, लव यू लव यू लव यू लव यू टू, क्या बात है यार, गजब, आज तो वन शॉट में निपटा देना तू चुपचाप। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे थे, अब जो सीन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो पहला मैंने आपके लिए एक लाइन बोली थी, प्रोमीथियम इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाँ या ना, ये याद हो गया। और वैसे भी भूल जाओ तो याद रखना,
सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, परमेश्वरी जासूस थी तो वो अकेला। तो आपको क्या याद रहेगा, जितने भी लेंथेनाइड्स हैं सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं। बोलो लेंथेनाइड्स क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कौन हो गया, पीएम, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा था, सबसे पहले एटॉमिक साइज, लेकिन उस एटॉमिक साइज से पहले मैंने जो समझाया पहले वो पढ़ेंगे हम। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहां गया, ये रही ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं अपन। पहला, lanthanide contain 2s इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, दे आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट +2। एक्सपेक्टेड बोल रहा था, बट ओनली +3 होती है, क्योंकि +3 इनकी देखते हैं जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्मूले से, तो +3 में ज्यादा स्टेबल थे। अब +3 का मतलब हो गया या तो वो आउटरमोस्ट शेल से 6s2 निकाल रहे हैं, और या फिर वो इनर ऑर्बिटल में से एक या तो 5d से निकालेंगे या 4f से। 5d से किस किस में निकालेंगे, देखो लेंथेनम में था, गैडोलिनियम में था और लुटीशियम में था, और 5d के अलावा बाकी सब में 4f से निकलेगा। ऑल द लेंथेनाइट्स अटेंड +3, मैंने बता दिया बिल्कुल। ओनली सीरियम अभी बताया भाई +4 था, एंड टर्बियम अभी बताया था आपको, ये सब +4 +2 में शो करते हैं। अब मेरा सवाल पूछा उसने यहाँ पे, जल्दी बताओ क्या ये सही था, मैंने बताया सीरियम +4 नोबल गैस में है, हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल है, यूरोपियम और टर्बियम +4 है क्योंकि हाफ फील्ड हो रहा है, कंप्लीट YB +2 है क्योंकि फुल्ली फील्ड है। देयरफॉर ये लिखा हुआ, देयरफॉर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग, व्हाइल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग। क्लियर हो गया, बोलो जल्दी बता, क्या समझ में आया। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, वापस इधर जाएगा, की पॉइंट से बता दिया था मैंने, +3 में जाएगा, +4 वाला वो भी +3 में जाएगा, तो +4 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और +3 से +2 से +3 आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करो तो ट्राई पॉजिटिव जितने भी होंगे लेंथेनाइड, उन सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 0 से लेकर के 1 तक भरोगे आप तो 4f7 तक, क्योंकि f में ये वाला होता है सब शेल, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर आप एक एक करके भरोगे तो f7 तक तो लगातार बढ़ रहे हैं ना, F7 तक एक साथ एक एक करके बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, F7 तक लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर F7 तक लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि F7 तक तो बढ़ेगा, यानी गैडोलिनियम तक तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा, फिर घट जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लेंथेनम एंड लुटीशियम आयन तो डायामैग्नेटिक है, बाकी अदर ट्राई पॉजिटिव जितने भी थे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये आया एग्जाम में भाई, ये आया एग्जाम में, नियो डायोमियम मोस्ट पैरामैग्नेटिक, ये याद रखना पड़ेगा। एफ ब्लॉक के केस में इनकी मैग्नेटिक नेचर में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और एक होता है आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की पढ़ते हैं ना, वो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन से। क्या बोले जल्दी बताओ, वो होता है, हम जो पढ़ते हैं वो होता है, बोलो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, जल्दी बोलो। सर एफ ब्लॉक की बाकी लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया, एफ ब्लॉक का पूरा लेक्चर कराएंगे संचिल, बाकी लेक्चर नहीं, सारा ही लेक्चर कंप्लीट कर देंगे आज, खत्म ही तब करेंगे हम। ठीक है, क्लियर भाई, पक्का, सच बोलो। तो यहां पर आप पहले बताओ सबसे मोस्ट पैरामैग्नेटिक कौन है, नियोडायोमियम, याद हो गया, नियोडायोमियम मोस्ट पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद ये अगर +4 आ गया और YB, ये भी आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक आयंस होंगे। इसके बाद कह रहा है कलर, तो लेंथेनाइड जो होते हैं उनमें FF ट्रांजिशन से कलर आएगा, किससे, FF, क्योंकि F ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होती है। अगर मैं 4F बोलता हूं 0 तो वहां कोई कलर नहीं होगा, मैं शॉर्ट में जितना लिखा हुआ है इसको यहां लिख देता हूं कि 4F1 से लेकर के 4F13 तक हमेशा कलरफुल होंगे, 4F0 एंड 4F14 ये हमेशा कलरलेस होंगे क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। और अगर 4Fn एंड 4F14 -n आ गए तो ये आपका सेम कलर होंगे,
क्लियर मेरे दोस्त? तो यहां तक की बात करें तो ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है और एफ ट्रांजिशन आता है। अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अब। तो मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहला देखो, ये जितने भी लेंथेनाइड्स हैं ना, सब वाइट सिल्वरी मेटल्स होते हैं। जल्दी बोलो। हाँ, वन शॉट से हो जाएगा अरित्र। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है ना बहुत छोटा सा है और मैं इसमें सारा ही पढ़ा रहा हूँ जितना भी है अरित्र। ये जितना भी है मैं सारा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए डोंट वरी, वन शॉट से हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। हाय अभिषेक, कैसे हो जी? थैंक यू, पहचान लिया अभिषेक सोनाकार। वाइट सिल्वरी मेटल होते हैं, जब इन्हें एक्सपोज करते हैं हम एयर में तो इनकी मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाती है। क्या बोला जल्दी बताओ? वाइट सिल्वरी मेटल्स होते हैं और जब इन्हें रखा जाता है तो इनकी वाइट सिल्वरी मेटल जो होते हैं उनकी मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाती है। देखो, हाईली डेंस मेटल्स होते हैं, ठीक है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेटल की डेंसिटी ज्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं होंगे क्योंकि इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं होती। जल्दी बताओ दोबारा से फटाफट, क्या बोला मैंने? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। अब अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और थी, ये जो मैं बोल रहा था यहां पर है वो। यस, ये फर्स्ट पॉइंट कि ऑल लेंथेनाइट्स आर सिल्वरी वाइट मेटल, सॉफ्ट है, टर्निश अपॉन एयर। हार्डर होते हैं, इनकी हार्ड इंक्रीज होती है व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीज। और समेरियम, ये याद रखना, समेरियम किसके लाइक? बोलो कितना हार्ड हो गया? स्टील की तरह। समेरियम किसकी तरह हार्ड हो गया? बताओ जल्दी। समेरियम किसकी तरह हो गया? स्टील की तरह। देयर मेल्टिंग पॉइंट रेंज, इनकी रेंज हमेशा 1 से 1200 केल्विन तक होगी, बट समेरियम की 1623 होगी। तो ये 3 पॉइंट याद हुए? जल्दी बताओ फटाफट से। सबसे पहला वाइट सिल्वरी मेटल है, एयर में रख देंगे तो मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाएगी। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट रेंज 1000 से लेकर के 1200 केल्विन तक है। समेरियम बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, बिकम्स हार्ड होता है स्टील की तरह, और इसका 1623 होता है, 1623। कितना होता है? 1623। अब इनकी मेटेलिक स्ट्रक्चर्स भी होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ मेटल एंड हीट है। ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि ये जो है वो क्या है? बोलो। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट यूरोपियम एंड इटर्बियम एंड ओकेजनली फॉर समेरियम एंड दिस। तो एक मजेदार बात बताऊं, डेटाबेस है। ओह माय गॉड सिरी, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? सॉरी सिरी, प्लीज गो। मैंने थोड़ी बुलाया तुम्हें सिरी। सिरी गो। यूरोपियम जो होता है ना भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सीरियम से भी, ठीक है, अभी हम बताएंगे आगे। मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आर कलर्ड, ये मैं बता चुका हूं। कलर ऑफ दस आयन मस्ट बी एट्रीब्यूट टू प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बता चुका हूं। लेकिन लेंथेनम +3 और लेटिनेशन ये शो करेंगे कलर, लेकिन रेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो, ये सब मत पढ़ना है ना। लेंथेनाइड की सीरीज ये बता दिया मैंने, एफ ट्रांजिशन ये भी बता दिया। अब जो अगला आता है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी जो होती है इनकी वो 600 किलो जूल पर मोल है, ये डेटा आएगा। और ये आपका जो है वो 1200 होती है सेकेंड आयनेशन एनर्जी, और ये किसके कंपेरेबल होती है? कैल्शियम के। दोबारा से बोलो जल्लो। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी 600, सेकेंड आयनेशन एनर्जी 1200, और ये सेकेंड है, यानी कि कैल्शियम के सिमिलर होती है। जल्दी बताओ किसके? कैल्शियम के सिमिलर होती है। किसके? कैल्शियम के सिमिलर होती है। अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन थर्ड आयनेशन एनर्जी एंथैल्पी इंडिकेट, ये सब मत पढ़ना है ना। तो इसमें 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहला, आयनेशन एनर्जी 600 फिर 1200, ठीक है, और सेकंड ए के इक्वल होती है ये। क्लियर? यानी कैल्शियम। ठीक, अगला देखो, अगला आता है एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये अगला पॉइंट, आयनेशन एनर्जी। तो लेंथेनाइड की आयनेशन एनर्जी फेयरली लो है कंपेरेबल टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जल्दी बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? जल्दी बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पता है आपको क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए उस पर प्लस आ जाए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होगा जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। आसानी से निकाल देगा तो आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे हाई, क्योंकि आयनेशन एनर्जी कम है।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी, लो चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, ड्यू टू बोलो लार्ज साइज। क्लियर। अब बात कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे को एक बार बताओ, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा वो खुद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलते ही ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दूं किसी का, ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जल्दी बोल भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वही निकालेगा, इसका एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये सवाल आएगा कि मिश मेटल क्या होती है। ठीक है, तो मिश मेटल होती है लेंथेनाइड और एफी का मिक्सचर, जिसमें 95% लेंथेनाइड, इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये शॉर्ट में लिखना चाहिए। 95% क्या है? लेंथेनाइड को रिप्रेजेंट एल से करते हैं, और 5% आयरन होता है, और कुछ अमाउंट में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और सल्फर होते हैं, ट्रेसेस। ये सब क्या है? ट्रेसेस। मिश मेटल याद रखना ये, और मिश मेटल का यूज भी आएगा, भी मैं बताऊंगा। देखो ट्रेसेस लिखे हुए। ठीक है। बेसिक नेचर की बात करो, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट बेसिक वाइल लुटीशियम इज द लीस्ट बेसिक। अब देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ देखो, 5% एफ ही लिखा हुआ है वो। मेरी तरफ देखो देख ली वायरल, मस्त है। याद हो गया मिश मेटल? मिश मेटल का यूज भी आएगा, भी मैं आपसे पूछूंगा मिश मेटल का यूज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है मिश मेटल का। दोबारा बोलो, मिश मेटल का जो यूज है वो भी मैं पूछूंगा आपसे, और बहुत ही मस्त यूज होता है रे बाबा। दोबारा बोलो, बहुत ही मस्त यूज है। ठीक है। अब इधर देखो, ये कह रहा है एसिडिक ऑर्डर, वो क्या कह रहा है? मोस्ट बेसिक इन नेचर है वाइल लुटीशियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट। तो जब आप इनको देखते हो तो ऐसे देखा करो, सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक जब जा रहे हैं ऐसे, तो इस तरह से देखा करो। ये पीरियड में चल रहे हो आप, ग्रुप नहीं है ये, पीरियड में। तो जब भी आप पीरियड में जाते हो तो आपको पता है चार्ज डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि साइज छोटे होते जा रहे हैं। चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि साइज छोटे हो रहे हैं। चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि साइज छोटे हो रहे हैं। हाँ है ना? तो इसका मतलब क्या निकला? इधर से इधर जाएंगे, चार्ज डेंसिटी बढ़, जब भी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी पॉजिटिव की, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखा करो, या तो चार्ज डेंसिटी या फिर पॉजिटिव चार्ज। क्या वाला जल्दी बताओ? चार्ज डेंसिटी या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्लियर मेरे दोस्त? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज और ये इंक्रीज। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, ये सबसे ज्यादा क्या होगा? बेसिक, और वो सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद है कार्बाइड। तो ये इस तरह के कार्बाइड बना सकता है MC2, जिसपे कार्बन है, और हाइड्रोलिसिस करने पर ये C2H2 देगा। ये की पॉइंट बताता हूँ, जितने कार्बन है उतने हाइड्रोलिसिस में गैस निकलेगी। 2 कार्बन वाली गैस आ जाएगी C2H2। केमिकल प्रॉपर्टीज जो अभी जस्ट मैंने बताई थी आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वही है कि केमिकल बिहेवियर इन जनरल, दे आर अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज, जो है वो क्वाइट रिएक्टिव होते हैं, सिमिलर टू कैल्शियम। तो अगर एफ ब्लॉक लेंथेनाइड की बात करें तो जो ऊपर वाले जो होते हैं रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, तो वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो रिएक्टिव होंगे लाइक कैल्शियम। बट वगैरह इंक्रीज एटॉमिक नंबर होगा तो फिर वो एल्यूमिनियम की तरह जाएंगे, क्योंकि अभी बताया जैसे जैसे इंक्रीज एटॉमिक नंबर होगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की मुश्किल होने लग जाएगी। ठीक है। तो वो आपका एल्यूमिनियम की तरह रिएक्ट करने लगेंगे। ठीक है। उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा उसने 2.2 से 2.4 हो जाएगा, जो कि इसके लिए अलग है। यूरोपियम के लिए कितना है वो? -2.4। दिस इज ऑफ कोर्स अ स्मॉल वेरिएशन, तो वो फर्क भी नहीं पड़ रहा। मेटल्स जो होती हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है जेंटली, कार्बाइड के साथ वो ये सब कार्बाइड भी बना सकती है, जैसे Ln3C, Ln2C3 या Ln C2। क्लियर? हाइड्रोजन लिबरेट करेगी अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे X, वो एसिड कोई भी हो, जैसे ये एसिड, उसके H+ को उठा के फेंक देंगे H2 में, तो इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2 बन जाएगा। दे आर बेसिक होते हैं लाइक एल्कलाइन। केमिकल रिएक्शन इसको मैं खुद ही कराता हूं, चलो मुझे बताना आप खुद कि ये आपका लेंथेनाइड का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द लेंथेनाइड रिप्रेजेंटेशन। दोबारा बोलो, अलॉय दोबारा समझाइए। अलॉय में तो कुछ था ही नहीं बेटा, ये देखो अलॉय जो थी उसका नाम था मिश मेटल, MISCH। इसका कंपोजिशन याद होना चाहिए था, 95% लेंथेनाइड से
और 5% जो था वो आयरन था, एंड स्मॉल अमाउंट में जो थे ट्रेसेस, मतलब बहुत कम अमाउंट में, वो थे सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड कार्बन। दीज आर द ट्रेसेस। ये याद रखना है आपको पूरा। हाँ, कौन था वो, दोबारा बताइए। एलोय अभी हो गया। अब ये लेंथेनाइट +3 शो करता है। अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा Ln2O3 बनेगा? सल्फर से कराऊं तो क्या बनेगा बताओ? और हेलोजन से कराऊं तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो क्या बनेगा अगर इनसे कराएंगे तो। जल्दी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तभी तो बता रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का याद नहीं रखना, नहीं। तो मेरे हिसाब से सल्फर की बात करेंगे तो Ln2S3 हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो Lnx3 हो जाएगा, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो Lnn हो जाएगा। ठीक है, इसी जल्दी बोलो। कार्बन की बात करी थी तो मैंने बताया था Lnc2 बनाते हैं अभी तो कार्बाइड्स में। ठीक है, वाटर की बात करेंगे तो Ln हाइड्रोक्साइड बना देंगे। हाँ या ना? तो ये सारी रिएक्शंस अगर आपसे पूछी जाए तो वापस बता दोगे ना? देखो, अगर आप हीट कर रहे हैं नाइट्रोजन से तो Ln, इससे कर रहे हैं तो Ln(H2), O2 से कर रहे हैं तो Ln2O3, इससे कर रहे हैं तो H2 एसिड से, हेलोजन से Lnx3, O2 से Ln। केमिकल रिएक्शन भी याद हो गई। अब आया सबसे खतरनाक चीज, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है जल्दी बताओ? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो मैं बताता हूं वापस क्या होता है। कि जब हम स्कैंडियम, इट्रियम और यहां आते हैं तिजोरी हाफ क्यों, पहले कुचरोवियम बोलते थे, बाद में इसका नाम बदल कर रदरफोर्डियम, इसलिए मैं 2 लिखता हूं। 57, 89, 72, 104। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता है सीरियम 58, और ये आपका होता है लुटीशियम 71, ये होता है थोरियम 90, और ये होता है लोरेंशियम 103। क्लियर? दिमाग की बत्ती जब आप जलाओगे तो पता है क्या चलेगा आपको, कि जब आप यहां से देखोगे, यहां से यहां और यहां से यहां, जल्दी बोलो, जब ये 57 से 89, 72 से 104, क्लियर भाई? अब दिमाग की बत्ती जल सकती है आपकी कि जब यहां से आ रहे हैं तो 14 एलिमेंट का ये डिफरेंस आ रहा है 4F सीरीज की वजह से। किसका आ रहा है? 4F सीरीज की वजह से। ये आपका क्या है? 5F सीरीज। ये क्या है? 5F सीरीज। क्लियर भाई? तो ये 4F सीरीज है, ये आपका 5F सीरीज है। आपको ऐसा नहीं होगा यहां से आते समय ये 14 एलिमेंट आ रहे हैं सीरियम, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका जैसे नीचे आने पर साइज की बात करें तो टाइटेनियम और जिरकोनियम में तो जिरकोनियम बढ़ गया, लेकिन जैसे ही यहां से आएंगे तो 14 एलिमेंट आ जाएंगे बीच में 4F के। ये आपका 5D, ये आपका 6S और 6P। 4F में 14 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होने से न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे, और अगर 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे, दिमाग की बत्ती जलाओ, 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे तो F रोक नहीं पाएगा, सीधा D के पास जाएगा। शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है बताओ? सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर का मतलब बताओ क्या होता है भाई? शील्डिंग पावर का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर। दोबारा बोलो, शील्डिंग पावर किसका होता है? बोलो, शील्डिंग पावर किसका ऑर्डर होता है? न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर। तो जैसे ही आप देखोगे तो F की पावर नहीं है रोकने की, तो अट्रैक्शन बाहर जाएगा, तो और बाहर जाएगा, आउटर शेल को खींचेगा। जैसे वो खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? टाइटेनियम में फिर जिरकोनियम और फिर हैफनियम, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, इसका 160 पिकोमीटर है, इसका 159 पिकोमीटर है। अगर आपसे पूछे इन दोनों में भी कौन ज्यादा, तो हल्का सा आप इसको छोटा बोलेंगे, 1 पिकोमीटर कम हो गया, वो ये बड़ा हो गया। तो इसलिए इन दोनों का ऑलमोस्ट साइज बराबर हो जाता है। इसको बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? हाँ या ना? तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात भी कर लेंगे। अब इतना सब कुछ है, ये सब नहीं पढ़ना आपको इतना। क्लियर भाई? ये आपका इसकी यूजेस, जो मैं मिश मेटल के यूज कर रहा था, ये सारे यूज मत करना, बस मैं ये वाला यूज कर रहा हूं। देखो, 2 यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला,
मिश मेटल जो है यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। दोबारा बोलो। अ गुड डील ऑफ मिश मेटल इज यूज्ड इन, जल्दी याद करो, मिश मेटल का यूज पूछा जाएगा, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। क्लियर। इसके अलावा आप जो याद करेंगे इसमें सिर्फ ये रहा, मिश मेटल इज यूज पायरोफोरिक। पायरोफोरिक मतलब क्या होता है देखो, मिश मेटल इज पायरोफोरिक एंड यूज्ड इन सिगारेट एंड ग्लास लाइटर। पायरोफोरिक होता है जब प्रेशर के साथ किसी को दबाते तो चिंगारी निकलती है प्रेशर के साथ। भाई साहब लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, अगर लाइक नहीं बढ़ा तो मजा नहीं आएगा। कौन कौन है जो लाइक नहीं बढ़ा रहे अभी तक, जल्दी। अरे बाप रे कितने आलसी लोग हैं, लाइक बढ़ाओ जल्दी। जल्दी। अगर आओ, मिक्स ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इंडिविजुअल लेंथेनाइड ऑक्साइड और फोस्फरेन, ये आपका आया हुआ है जेई मेंस में सब पीवाईक्यूज। फॉस्फोर्स में यूज किया जाता है इसका, किसमें, फॉस्फोर्स। किसमें यूज करते हैं, फॉस्फोर्स, याद रहेगा। एक्टिनाइड की बात कर लो, एक्टिनाइड से बहुत सवाल आए हुए हैं भाई साहब। एक्टिनाइड में सबसे पहला लाइन आपको याद होना चाहिए कि सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। क्या बोला जल्दी बताओ, एक्टिनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f। लेंथेनाइड सारे मेड मैन होते हैं, लेकिन ये जो है ना यहां से, मतलब आप अगर देखो थोरियम, ठीक है, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम 92, ये तीन ऐसे हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिव हैं, बाकी सारे के सारे मेन मेड हैं। तो ये लिखा हुआ देखो, द मेन मेड 11 एलिमेंट, ये रहे, बाकी सारे के सारे नेचुरल होते हैं। ये थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, फर्स्ट 3 आर एक्टिनाइड नेचुरल, याद रहेगा। जल्दी बताओ, पहला रेडियो एक्टिव सारे होते हैं, दूसरा 3 ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। नेपच्यूनियम 93 से लेकर के लॉरेंशियम तक क्या होते हैं, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है भाई। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा आपसे, वो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो इसके अंदर नेपच्यूनियम का एक तो पूछेगा, इसे यूरेनियम का भी पूछ सकता है। ठीक है, याद हो गया, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कर लोगे, आगे देखो फटाफट। अब एक्टिनाइड्स में भी वही पहला सवाल, इनकी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। तो जल्दी से बताओ, इनकी अगर आपसे पूछे कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो बताओ क्या होगा। सिंथेटिक का मतलब भगवान ने नहीं बनाया, मेन मेड है, ओमकार। तो +3 है, लेकिन ये फिर भी कुछ, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट आपके इंक्रीज होगी जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात याद रखना, ये कितनी होती है, +7, और वो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम बताते हैं। ये आया हुआ पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यूज है भाई। क्या बोला था मैंने, आया हुआ पीवाईक्यूज है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड +3, और हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यूरेनियम, तो वो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम याद रखेंगे आप। हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +6 और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी वही सिल्वरी मेटल्स हैं, दे गेट टर्निश अपोज अटैक्स ऑन एल्कली। डेंसिटी में वही बढ़ रही है एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिशियन, ये भी हाई डेंसिटी रखेंगे। कलर की बात करें तो जे आर जनरली कलरफुल। ठीक है, एक्टिनाइड, और इनका डिपेंड करता है 5f इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि 5f जो ऑर्बिटल है उसमें। सर मैं लेट हो गया, पीछे SW आ रहा हूं, प्लीज माफ कर दीजिए, लेट हो गया। ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं अफरोज। अब इधर देखो, याद करने का की पॉइंट, ओ माय गॉड, हाँ ये याद करने का की पॉइंट है, देखो। अरे हाँ, याद करने का की पॉइंट इधर देखो। एक्टिनाइड को कैसे याद रखेंगे पता है, आप में से कोई एक बच्चा था, वो बोला सर मैं हॉलीवुड में जाऊंगा, मैंने सोचा आज तो सर मैं फिल्म बनाऊंगा अमेरिका में जाके। जी अरित्र काबिराज, थैंक यू, आपने पूछ लिया की पॉइंट। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ए थापा, वो नेपाल से था, तो मैंने बोला ए थापा, ए, इसके ऊपर एक्टिनाइड होता है अगर याद हो तो, है ना, तो यहां से बनाया मैंने, ए था
पा, यू नेपाली, क्या बोला मैंने उसको, मैंने कहा तू नेपाल से आया, पूरे अमेरिकन से मिलते हो, तो शक्ल तो मेरी अमेरिका से मिलती है, कू ऐसा, मैंने उसको बोला बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ, मैंने उसको क्या बोल दिया, मैंने कहा बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। माय गॉड, थैंक यू, इट्स सैंडी, थैंक यू फॉर योर काइंड अप्रिशिएशन, I will learn from this and execute in my teaching. Thank you for best wishes and best appreciation. Thank you. अरे कुछ नहीं है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, इट्स सैंडी, कोई बात नहीं बेटा, उसको अच्छा लग रहा है ना, मैं चाहता हूँ इस समय उसको अच्छा लग रहा है तो उसे लगने दो, ठीक है। क्योंकि देखो आपको भी पता है एग्ज़ाम जो होता है ना उसमें बच्चा स्ट्रेसफुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार कुछ तो करके मैं अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ, तो अगर उसे इससे खुशी मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, हमारी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ इस सैंडी। हो सकता है कि आप किसी और के फैन हो, आप किसी और को अप्रिशिएट करते हो, तो आप यहाँ आकर के उस अप्रिशिएशन को नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, आपकी लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ राइट, है ना, कि आप अपना परेशानी को यहां लाए। आप ये सोचो, क्या सोचो बेटा, कि हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जेईई मेंस देना है अभी, ठीक है, और जेईई मेंस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। क्लियर दोस्त, चलिए आगे बढ़े। तो भाई यहां पर ध्यान से देखो मैंने क्या की पॉइंट बनाया, वो बच्चा आया मेरे पास बोला सर, तो मैंने उसको क्या बोला, ए थापा, नेपाल से था, ए थापा, नेपाल के लोगों को थापा कहते हैं, ए थापा यू नेपाली, देखो ए थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन से मिलते हो, बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड न लाओ। मैंने बोला पढ़ाई कर ले, जेईई मेंस आ रही है, मैंने क्या बोला, पढ़ाई कर ले, जेईई मेंस आ रही लल्ला, ऐसा फिल्मी मूड न ला, तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में आपसे पूछा है कंपेयर करके बताओ, तो हमने कहा दोनों ही आपके क्या शो करते हैं, +3, दोनों ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। मोस्ट कैटायन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के कलर हैं, बोथ आपके एनिक रेडियाई डिक्रीज होती है अगर आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिनाइड्स के केस में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। 3 तरह के कॉन्फिगरेशन है, स्कैंडाइड जो 3D की वजह से होता है, उसके बाद लेंथेनाइड, और फिर एक्टिनाइड। सबसे स्ट्रांग होता है एक्टिनाइड्स, पूछो क्यों, क्योंकि 5F आ जाएगा, 5F में F का साइज बड़ा है, और अगर 5F में F का साइज बड़ा है तो फिर F जो होगा वो रोक नहीं पाएगा न्यूक्लियर चार्ज को, इसलिए वहां और ज्यादा लगता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बताओ तो क्या बोलोगे, MBG लोकेश कह रहा है कि लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश नारायणा इंस्टीट्यूट, थैंक यू। थैंक यू, तो ये एक्टिनाइड हो जाएगा। इसके बाद ये डिफरेंस बोल रहा है, वो डिफरेंस की बात करें तो बिसाइड्स द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी बताया था लेंथेनाइड 2 और 4 बनाते हैं, इसी तरह से ये 4, 5, 6 बनाते हैं। लेंथेनाइड हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड ज्यादा, क्योंकि देखो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये लिगेंड को ज्यादा पास बुलाएंगे अट्रैक्शन होने की वजह से। तो अगर ये लिगेंड को ज्यादा पास में बुलाएंगे अट्रैक्शन होने की वजह से तो क्या होगा सोचो, अगर ये लिगेंड को अपने पास ज्यादा बुलाएंगे तो क्या होगा सोचो, अगर ये अपने पास ज्यादा बुलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है। एक्सेप्ट प्रोमीथियम, मैंने बताया था दे आर ऑल नॉन रेडियो एक्टिव, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव था सिर्फ, और ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड लेस बेसिक हैं, ये ज्यादा होंगे। क्लियर। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो थोरियम का यूज आपको पता है, बचपन से पढ़ा है हमने, रेडियो एक्टिव फ्यूल रोड्स और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में होगा थोरियम। यूरेनियम तो पता ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है।
ग्लास इंडस्ट्रीज में भी होता है ग्रीन कलर देने में, क्योंकि यूरेनियम का कलर ग्रीन है। ठीक है, और प्लूटोनियम यूज होता है एज एटॉमिक रिएक्टर्स में और एटॉमिक बॉम्ब। अब हम शुरू कर रहे हैं, डू योर सेल्फ नहीं, PYQs। यस, दिस इज द PYQs। ये आपके PYQs ले रहे हैं हम 2023 के सारे। तो जल्दी जल्दी अब एक एक सवाल आपको करके दिखाना है, देखो फटाफट। पहला, द लेंथेनाइड आयन दैट वुड शो कलर इज, कौन सा ऐसा लेंथेनाइड जो कलर शो करेगा? बोलो, जल्दी बोलो। हम्म अगर मैं SM+3 की बात करूं तो आप देखो SM+3 शायद 4F6 4S2 था। अगर मैं +3 बनाऊंगा इसकी बात, तो ये 4F कितना बचेगा यहाँ देख के बताओ। +3 अगर मैं बनाऊंगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। विजय सर भरोसा दो, चाय के साथ समोसा दो, गजब। 5 बचेगा, तो ये शो करेगा आपका SM+3। अगला करो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स आर शोवन। बोलो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कुछ बताई थी मैंने। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई थी अभी, आप भी बताओगे। मैंने अभी जस्ट मैंने कहा था PYQ आया हुआ है, कौन सी थी? एक्टिनाइड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7, और अभी जस्ट +7 बताई थी मैंने, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में पाई जाती है। ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता तो, अभी बताया था स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता तो बोलो, तो वो +6 थी यूरेनियम में, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है तो वो आपकी +7 थी, और अगर हाईएस्ट स्टेबल पूछता तो +6। अगला करो, द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथेनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट आर लार्ज मीन्स इंक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ओ माय गॉड, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जल्दी बताओ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? अभी अभी पढ़ा था अपन ने, बोल मेरे भाई, लेंथेनाइड से क्या पढ़ा था? अरे डिक्रीज होगा ना बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। सी, फटाफट करो अब, द लेंथेनाइड दैट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ, सोचो, +4 कौन नहीं करेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। इट्स सैंडी कह रहा है कि प्लीज माफ कर दो, थैंक यू। अरे बेटा, माफ ही किया, पहले भी माफ किया था हमने, कोई बात नहीं ना, हो जाती मिस्टेक्स। आओ आओ मिलके अब PYQ करे ताकि अच्छा कर सके, ठीक है? जल्दी 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 इसका आंसर दो, जल्दी आंसर दो। तो यहां अगर आप देखोगे तो क्या आएगा आंसर इसका? यूरोपियम, क्योंकि अभी बताया था अपन ने यूरोपियम +2 शो करता है, याद आया? भूल गए, बी क्यों लिया आपने आंसर? डज नॉट शो +4। सोचो, देखें आंसर क्या आना चाहिए। यूरोपियम बताया था ना अभी +3 होता है, भूल गए? अरे अभी तो बताया था यूरोपियम +2 शो करेगा। यार ऐसे कर रहे हो, ये याद करो, यूरोपियम +2 शो करता है। अगला करके बताओ भाई साहब, ये आ गया मिश मेटल। मिश मेटल इज एन अलॉय, जल्दी। मिश मेटल इज एन अलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, जल्दी बताओ। नोट पढ़ा नहीं, अच्छा सोच के करो। देखो मैंने आपको है ना पूरा PYQ करा दिया, मतलब पूरा F ब्लॉक अच्छे से याद करा दिया, थोड़ा सा ढंग से करो अब। जल्दी आंसर देखो, अभी अभी बताया था कि मिश मेटल इज एन अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ, सिर्फ आपका लेंथेनाइड था। बताओ क्या था मिश मेटल में, जल्दी से बताओ कंपोजिशन, बोलो। मिश मेटल का कंपोजिशन क्या था लल्ला? मैंने अभी क्या बताया था, लेंथेनाइड्स कितने थे? लेंथेनाइड कितने थे बताओ? 90।
5% प्लस 5% क्या था? आयरन। प्लस ट्रेसेस क्या थे? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर। बोलो। और कार्बन। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और कार्बन। अगला करके बताओ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइवेलेंट ऑफ यूरोपियम। यूरोपियम का तो अभी बताया था क्या बन जाता है। और दूसरा वाला ट्राईवेलेंट सीरियम। यूरोपियम में तो 4f7 आ गया था। और ट्राईवेलेंट सीरियम की बात करो तो 4f1, 5d1 और ये 6s2 था। तो सीरियम प्लस 3 में कितना बचेगा? 4f1। तो यानी कि 7 और f1 ए आ जाएगा। भाई इसका करके बताओ जल्दी से, देखे 6 का सही है क्या? जल्दी जल्दी करो यार, ऐसे लटकाओ मत, फटाफट करो। जल्दी। पी वाई क्यूज चल रहे हैं सब। ये आपकी वजह से आज 500 बच्चों में मेरी सेकंड रैंक आई, थैंक यू। द यूरोपियम प्लस 2 आयन is a strong reducing agent in spite of its ground state electronic configuration outermost। तो यूरोपियम प्लस 2 क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? अभी तो बताया था। बोलो यूरोपियम प्लस 2 क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? 4f7 हो जाता था हाफ फिल्ड। अभी बताया था ना, हाफ फिल्ड। द नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। भाई साहब नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है नेपच्यूनियम में। सोचो। ए था पा यू नेपाली, ये आ गया। जल्दी करके बताओ कितने आएंगे नेपच्यूनियम में, जल्दी। नंबर ऑफ नेपच्यूनियम लल्ला, जल्दी जल्दी जल्दी। f इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेपच्यूनियम 93, जल्दी। नहीं भूल गए आप। देखो अगर मैं इस नेपच्यूनियम का लिखूंगा 93 आएगा, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो एक तो 4f14 तो पूरा भरा होगा इसमें, तभी तो 5f आएगा। 89 है ये, और 5f में 4 आता है इसका। तो अपन अगर टोटल करेंगे तो 14 प्लस 4 यानी 18 इलेक्ट्रॉन आएगा लल्ला, इंटीजर। ये 6 नहीं आएगा, 18 आएगा। द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैडोलिनियम प्लस 2 GD याद है 64। तो आप देखो इसका 4f7 आया था, अभी याद किया था मैंने। 5d1 था, 6s2 था, हाफ फिल्ड करने के लिए किया था इसको। प्लस 2 बोल रहा था, ये 2 निकलेंगे तो 3 कितने बच रहे हैं? ग्राउंड स्टेट ऑफ f 7 आएगा, ये तो 7 आएगा। लेट्स गो 7 7 जल्दी। देखो यार अब सब पढ़ा दिया यार, अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे तो कैसे चलेगा लल्ला। जितना जल्दी बताओगे लल्ला उतना फायदा होगा लल्ला। यस सर लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, नवीन करे तमाशा। हाय नवीन जी कैसे हैं आप? आई होप बच्चे होंगे। वाओ गुड टू सी यू अगेन। नवीन है चक द फट नबद गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। कहते हैं ना जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाए अगर सब कुछ, मगर उम्मीद जिंदा रख। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f। ओ माय गॉड, मैंने टिक लगाया था, मैंने कहा PYQ से होलियम याद रखना भाई, बोला था। हाँ बोला था मैंने, होलियम याद रखना। जल्दी बताओ जल्दी, क्या बोल रहा है वो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f। जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए इसका। यस सर। एक नहीं 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 नहीं, होलियम का याद होना चाहिए 67। ये तो 6s2 है, यहाँ कितना आएगा बताओ होलियम में? 11। कितना? 11। लेकिन प्रॉब्लम ये कि +3 दिया उसने, तो 2 ये और 1 ये, तो 10 बचेगा आंसर। तो होलियम +3 बचाएंगे बनाएंगे तो क्या बचेगा? 4f10, तो 10 आंसर आएगा। अगला करके बताओ। ओ माय गॉड, ये क्या है भाई? द साइज ऑफ BK+3 आयन इज लेस देन FG+3
Np+3, सॉरी, रीजन द अबव इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओ ओ जल्दी बताओ। ए थापा, यू नेपाली बोलो, पूरे अमेरिकन से लगते हो, बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड न लाओ, दिमाग की बत्ती जली। ए थापन, ये कौन से वाले होते हैं? एक्टिनाइड के, बेवकूफ। यू नेपाली, एक्टिनाइड, तो इनका साइज में अगर वेरिएशन है तो भाई साहब एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होगा। क्या होगा? एक्टिनाइड। और नीचे उसने पता है क्या लिख दिया? लेंथेनाइड, इसलिए गलत है। यहां क्या होना चाहिए था? बोलो, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला, ओ भाई, ये मैंने अभी बताया था। ओ भाई, ओ मारो मुझे भाई, ओ मुझे मारो, ओ जो जो टिक लगा है वही पी वाई क्यू सारे। ओ भाई, शायरी है। आप समझते हैं हमने आपको भुला रखा है, आप नहीं जानते नवीन कि दिल में बसा रखा है। देख न ले कोई आंखों से इस दिल में, इसलिए हमने पलकों को झुका रखा है। समझे? चलो बताओ फटाफट। ये बताया था मैंने, सीरियम+4 से सीरियम+3 का +1.74 आता है, और सीरियम मोस्ट स्टेबल इज +4, स्टेबल देन +3 स्टेट। गलत। तो इसका मतलब पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर बताओ क्या आएगा? 12। जल्दी, जल्दी 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 नवीन भाई, क्या आएगा? डी। क्यों? फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। जल्दी, आंसर क्या आएगा? डी। ये करके बताओ। बर्च फॉलोइंग लेंथेनाइड डज नॉट फॉर्म MO2। MO2, दिमाग की बत्ती जलाना। सोचो, M इज लेंथेनाइड मेटल, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो फटाफट बोलो, क्यों नहीं बनाएगा ये? जल्दी बताओ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डी वाई इसका आंसर क्या था भाई? डी वाई जो होता है वो लेंथेनाइड ऐसा है जो MO2 नहीं बनाता, यानी कि M2O3 ही बनाएगा, क्योंकि ये ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ये सिर्फ +3 ही शो करेगा जो लेंथेनाइड की होती है, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हो आप? बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो जिसमें, जल्दी बोलो, जिसमें सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जी। चेक करो। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए था, और इसको आप भरोगे तब आपको पता चलेगा। तो अगर मैं आपको देखो टीबी की बात करूं तो यहां से चलते हैं अपन। टीबी अपन ने देखा था, देखो ये टीबी था अपना। अगर आप इस टीबी को देखो, कहाँ गया? ये रहा टीबी, है ना? टीबी, इस सवाल को अगर आप देखो तो टीबी था, और कौन सा था टीबी के अलावा? टीबी को अगर आप देखो, ये रहा टीबी 4F96S2। टीबी क्या था? 4F96S2। और जो PYQ चल रहा है अभी 4F9, कहाँ गया भाई? ये रहा। और एक TM है, TM ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो TM+4 दे रखा उसने। TM+4 तो ये रहा, TM+4 तो 2 हट गए और 2 हट गए, तो कितना बचा? 11। तो ये 11 बच जाएगा TM+4, यानी कि एटॉमिक नंबर है 69।
और इसका आना है 65। तो अब चेक करके बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? ओए चक दे फट नब दे गिल्ली, बोलो सवेरे जलंधर सामने दिल्ली, ओए नहीं होगा ना? अच्छा एटॉमिक नंबर तो ऊपर ही दे रखे हैं उसने, तो वैसे ही आ जाएगा ये तो पक्का। अरे ऊपर ही दे रखे थे, मैंने देखे ही नहीं। ये देखो ये ऊपर ही दे रखे हैं उसने तो। हम्म ये रहा, देख सकते हो ऊपर ही दे रखा है उसने तो वैसे ही आंसर आ गया डी। चलो, सीरियम हैज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट? पहला, इट विल नॉट प्रिफर टू अंडरगोज रेडॉक्स रिएक्शन। सीरियम +4 तो जाएगा, अभी बताया था अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट एक्ट्स एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, यही गलत हो गया ले, क्योंकि रिड्यूसिंग नहीं हो सकता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। क्लियर? अगला बोलो। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट +3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू डेविएट इजीली फ्रॉम +3? तो डेविएट इजीली कौन सा था इसमें से बताओ? अभी आ गया ये का यही सवाल है, सॉल्व करो। इसका कौन इजीली डेविएट होगा? अरे एक मिनट, सवाल क्या था उसका? करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट? ओहो हो, ये कैसे आंसर आएगा? करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट करेक्ट, मैंने इनकरेक्ट कर दिया। करेक्ट पढ़ो। इट विल नॉट प्रीफर टू अंडरगोज रेडॉक्स, प्रीफर लिखा है, नॉट प्रीफर, ये तो गलत है। इट विल प्रीफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर भी आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के ये जाएगा सीरियम +3 में। ये वाला करो फटाफट अब, जल्दी जी। वाओ, फटाफट। अभी आया डेविएट कौन कर सकता है, इसके पीछे ही तो बताया। हाय बिहारी डायलॉग बोले, ए चक दे फट, बिहारी डायलॉग बोलवा रहा है हमसे, अभी बोलते हैं लल्ला। यार अभी तो सीरियम बताया डेविएट होगा, सीरियम +4 भी शो कर सकता है। एफ ऑर्बिटल्स आर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड रिस्पेक्टिवली इन लेंथेनाइड आयन, ये तो अभी आया था क्या? अरे वैसा का वैसा ही आ गया। बोलो, एफ ऑर्बिटल्स आर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड, यानी हाफ फील्ड होना चाहिए और कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए। बताओ, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए इसमें से, बोलो। तो भाई साहब अभी अभी आपने देखा हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, तो मुझे इसी में लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको TB+4 लिखवाया था और YB+2 लिखवाया था। तो ये आपका फुल्ली फील्ड था, ये आपका हाफ फील्ड था। आंसर सी होना चाहिए इसका। अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज द डेविएट, ये तो वापस रिपीट हो गया, क्या ऐसा नहीं लग रहा है रिपीट हो गया लल्ला? हाँ, एक मिनट कुछ और है इस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिवन बिलो द मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म? डाइवेलेंट फॉर्म में तो एक ही था, यूरोपियम यार। अच्छा एक बात बताओ, इतने अपन ने PYQs करे, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के वही बातें आ रही हैं बार बार? आप मुझे बताओ, क्या ऐसा फील आ रहा है? क्या आपको फील आ रही है? भैया आदित्य, अब तुमको फिलवा आ रहा है, अब फिलवा आ रहा है तो बता दो। ऐसा नहीं लग रहा कि एग्जामिनर तुम्हें क्या कर रहा है? मोए मोए, एग्जामिनर क्या कर रहा है तुम्हारा? मोए मोए, दोबारा बोलो, एग्जामिनर क्या कर रहा है तुम्हारा? मोए मोए। ऐसा नहीं लग रहा बेवकूफ बना रहा है, हर बार घुमा फिरा के वही पूछ लेता है। देखो ये फिर पूछ लिया, विच वन ऑफ द अमंगस्ट द फॉलोइंग आर अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हट बुड़बक कहीं का, कुछ भी पूछोगे हम बता देंगे। हाँ जल्दी बताओ, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, बताइए, चलो बताओ। ये सीरियम -4 दे रखा है ना, -4 नहीं है, +4 है ये, ऐसे सब मिस प्रिंटिंग। तो ये तो वैसे दिख गए, +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मोए मोए, फिर मोए मोए कर दिया, मोए मोए। बी नहीं आएगा बॉस, ये +4 है, ये भी +4 है, सी और डी आएगा, दोनों +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अभी तो बताया था की पॉइंट, की पॉइंट ये था कि स्टेबल
ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 है लैंथेनाइड की। तो मैंने आपको की पॉइंट दिया था कि अगर कभी +4 दिख जाए तो वो +3 में जाएगा, +2 दिख जाए तो +3 में जाएगा। पक्का? देखो, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। थर्ड हाफ फील्ड फुल फील्ड ले लो, मेरे को तो वैसे ही दिख गया आंसर इसमें। कोई तो दिख रहा है, कोई तो दिख रहा है जिसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। अरे कोई तो है जिसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, बोलो। कोई तो है, कोई तो है भाई, कोई तो है, बोलो। यार ऐसा नहीं लग रहा? ये रहा यूरोपियम, आपका हाफ फील्ड हो जाता है +2 करेंगे तो, मतलब 2-3 इलेक्ट्रॉन, ये 4f7 में से निकालना पड़ेगा, वाई बी में से आपका 4f14 में से निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे आप? बहुत हाई हो जाएगी ना थर्ड। हाँ या ना, बोलो। ओए मोए मोए, अरे ब्लॉक के पीवाईक्यूज खत्म 2023 के। ओ भाई, ओ चक दे फट्टे लब दे गिल्ली। ओ अगर मैं एक रिकैप दे दूं अगर पूरे एफ ब्लॉक का, तो सारे सवाल हमने किससे किए? 3 बातों से किए बस। पहला बताओ, मिश मेटल क्या होती है? जल्दी बताओ फटाफट, बाय बाय नहीं करेंगे, रिवाइज करके जाओ फटाफट। मिश मेटल क्या होती है? अब मैं यहां बैठ गया, अब आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ, मैं सारे पीवाईक्यूज करा दूंगा। कोऑर्डिनेशन का क्या हुआ? पीयूष तिवारी कल लिया ना सीएफटी का पूरा पूरा का पूरा लिया। नहीं, मिश मेटल का कंपोजिशन लिख फटाफट। 95% लेंथेनाइड, 5% आयरन, मिश मेटल हो गई। यूज बता इसका फटाफट, यूज लिख के बता, यूज लिख के बता। हाँ, मैं डी और एफ ब्लॉक की जगह ये देख ले बैकलॉग हो तो सोनी का। जल्दी। ओ भाई गजब हो गया आज तो यार। नहीं बुलेट में नहीं, देखो ढंग से बताना पड़ेगा मिश मेटल का यूज़। मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, लाइट फ्लिंटर इसमें। हाँ याद आया? चलो अगला बताओ। सीरियम +4 क्या होता है? जल्दी बताओ। सीरियम +4 क्या होता है? जल्दी बताओ। सीरियम +4 क्या है? जल्दी बताओ। सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, वेरी गुड। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की वजह से, यस। यूरोपियम और वाई बी क्या बताते हैं? बताओ। +2 क्या बताते हैं? +2, वेरी गुड। जल्दी बताओ, गैडोलिनियम का क्या है? गैडोलिनियम का क्या है? (4f7), वेरी गुड। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या लेंथेनाइड? जल्दी बोलो। एक्टिनाइड स्ट्रॉन्ग है या लेंथेनाइड? फटाफट बोलो। वेरी गुड, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? जल्दी बताओ। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स में कौन सी? बताओ। +7 थी यार, क्या लिख रहे हो फिर? ये गड़बड़ कर दी ना, +8 +7। यूरेनियम में नहीं थी, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में थी। +7 हाईएस्ट है। यूरेनियम नेपच्यूनियम और उसमें थी प्लूटोनियम। यूरेनियम में कितनी होती है? प्लस यूरेनियम में हाईएस्ट टेबल +6। अगला मोस्ट पैरामैग्नेटिक कौन है? बताओ लेंथेनाइट्स में। लेंथेनाइट्स में मोस्ट पैरामैग्नेटिक कौन है? जल्दी बताओ। अरे बोर्ड में काम क्यों नहीं आएगा संतोष? नीट में भी काम आएगा। अरे हाँ, जितने भी बच्चे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें फटाफट से, ताकि आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाए।
इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, बच्चे लिख रहे हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करें। https:/t.me/vj सर ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं यार, गरीब का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल ही सब्सक्राइबर नहीं होते। मेरा एक वीडियो था, एक यूट्यूबर है, उसने मेरा पॉडकास्ट लिया था। उस भाई ने मेरा जब पॉडकास्ट लिया और उसमें एक स्टोरी सुनाई मैंने अपने एक प्रीवियस स्टूडेंट की, जो कि खगड़िया से था, बिहार का रहने वाला था, और उसका इंडिया का हाईएस्ट पैकेज लगा था 1,20,00,000 रुपए। और जब उसका इंटरव्यू चल रहा था एनडीटीवी में, आज सर्च करना आप, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको एक्सट्रीमली, आप सब भूल जाएंगे ये सब चीजें, तो एक्सट्रीम मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो जब उसने उसको इंडिया का हाईएस्ट मिला और इंटरव्यू चल रहा था एनडीटीवी इंडिया पे, तो उसने बिल्कुल बकायदा पूरी स्टोरी बताई, उसने जैसा जैसा हुआ था मेरे बारे में उसने सब कुछ बताया। चैनल का नाम क्या है? विशाल जोशी विजय सर डाल दो, विशाल जोशी विजय सर, यस जल्दी। चैनल का नाम है विशाल जोशी विजय सर, जल्दी से ज्वाइन करो उसमें। और स्टोरी आप सुनोगे तो जबरदस्त मोटिवेशन है। हाँ, उस बच्चे का नाम था वात्सल्य चौहान। क्या नाम था भाई? वात्सल्य चौहान। यस सर, आपका इंटरव्यू देखा था। अरे वाह, थैंक यू। कम से कम कुछ तो हैं बच्चे, बाकी बच्चे तो ऐसा होता है बेइज्जती हो जाती है। बच्चे क्लास में हम जाते हैं, बोलते भाई जानते हो, बोला नहीं, अल्लाह मोए मोए। तो जल्दी से देखिए कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, चेक करूं क्या मैं? कितने बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया अभी, फटाफट से। ये वाला है देखो, ये डीपी लिखी, ये ऐसा वाला डीपी मिलेगा, ठीक है? यस, टेडेक्स पर देखा था आपने? ओ वाह, टेडेक्स पे नहीं, आप ऐसे डाल के देखो एनडीटीवी इंडिया पे। हाँ, ये डीपी है, न्यूक्लियस विजय सर के नाम से लिखेगा। जल्दी ज्वाइन करो फटाफट से, ठीक है? हाँ, उस पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी मोटिवेशंस वाली और इस तरह की, जिसमें आप बच्चों की स्टोरी सुनना चाहते हो। बेसिकली वो चैनल इसलिए भी बनाया गया है कि आपको उन टॉपर्स की स्टोरी, मोटिवेशन, स्ट्रैटेजीज, ये सारे सेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि इसलिए वो ज्वाइन करना जरूरी। न्यूक्लियस विजय सर है, उससे जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट से जाके, अभी के अभी देखता हूं मैं, चेक करो। टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा बेटा, क्या दिक्कत होगी इसमें? ये भी न्यूक्लियस विजय सर के नाम से ही है। इसमें कुछ गलत लिख दिया गया मैंने, यही तो था, https:/t.me विजय सर ऑफिशियल, सही तो है? जल्दी करो। हाँ, सही लिखा है मैंने, जल्दी। तो यह आपका पूरा पीवाईक्यू मैंने करा दिया एफ ब्लॉक का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे, लाइक्स मत भूलना करना और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब अगला हम डी ब्लॉक का लगाएंगे पर्टिकुलर, क्लियर? किसका लगाएंगे? डी ब्लॉक का। किसका लगाएंगे? थैंक यू सर। अच्छा, कमेंट करके तो बताओ, क्या ये सेशन हेल्पफुल था? क्या ये स्ट्रेटजी सही है कि पहले पूरी थ्योरी अच्छे से करा दें एग्जैक्ट और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज कराएं? क्या दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी? जल्दी से लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। मोटिवेशन चाहिए, मेरे चैनल पे आके भी कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो आप, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे जी। क्या ये स्ट्रेटजी सही है? प्लीज, आपके बातों से हमें मोटिवेशन मिलेगा भाई। आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर अप्रिशिएट करेंगे, आप ट्रू फीडबैक देंगे, तभी हम कुछ अच्छा डिसाइड कर सकते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जल्दी, पक्का? आपने नोटिस किया एक एक क्वेश्चन नोट्स में से था, एक एक क्वेश्चन नोट्स में से था, तो कितना हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है? तो प्लीज 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 अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें और मैक्सिमम शेयर करें इसको, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय।